गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का हिंदी विषय और उसका 14वां पाठ अब तक बहुत बह चुका पानी। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखें। हिंदी पढ़ना नहीं आती है या आप तेज गति से पढ़ना नहीं जानते हैं तो मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें और इस पाठ को भी पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग मेरे साथ लगातार पढ़ते रहें, आपको कोई भी वीडियो कहीं भी ढूंढना ना पड़े। आइए शुरू करते हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुकड़ी चुकड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। तो यहाँ पर एक कौवा है, वो उड़ता उड़ता आता है और उसके चोंच में पूरी रोटी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ताजी ताजी और चुपड़ी चुपड़ी रोटी उसके मुंह में थी। गोल गोल थी मोटी मोटी, गोल गोल और मोटी मोटी। देखा लोमड़ ने, जैसे यहाँ पर ये नीचे लोमड़ी बैठी है, तो देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर बैठा था तब इस लोमड़ी ने इसको देखा। लोमड़ी तब मीठी बोली से लोमड़ बोला फिर गर्दन ऊंची कर। ये गर्दन इसने यहाँ से ऊंची की है तो गर्दन ऊंची करके इसको ये लोमड़ी बोलती है। तो क्या बोलता है ये लोमड़, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूं, आता जाता रहा इधर में कई वर्ष से, नहीं नहीं नया हूं। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती। जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। अब ये यहाँ पर ये जो लोमड़ है वो इस कौवे से कह रहा है, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, ऐसा ही कह रहा है। आता जाता रहा इधर में आता जाता रहता हूँ कई वर्ष से, नहीं नया हूं, यानी मैं कोई नया नहीं हूं। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे, मुझे पता है कि जिस कौवे को मैं जानता हूं उसके तुम या तो बेटे हो या उसकी बहन के बेटे हो, बहन का बेटा यानी नाती। जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती, जिस कौवे ने मुझे यहाँ बैठकर प्रातःकालीन गीत है वो गा करके मुझे सुनाया, प्रभाती का मतलब, तो उसके तुम संबंधी या रिश्तेदार हो, ऐसा कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। बैठा था वह इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कौवे भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। अब ये लोमड़ उस कौवे को कहता है कि बैठा था वह इसी डाली पर, जो तुम्हारे पिताजी थे या तुम्हारे दादा नाना या तुम्हारे, वो इसी डाल पर बैठा था, तुम जिस पर बैठे हुए हो। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना उसने गाया था। कौवे भैया तुम भी अपना मीठा राग मुझे सुनाओ, सुनना चाहता हूं मैं, और मुझको अपने दादा और नाना जैसी अपनी कला है, वो मुझको गाने की कला है, गा करके मुझे सुनाओ, ऐसा कहता है ये लोमड़ इस कौवे को। आगे कौवा क्या कहता है। कौवा हंसा, चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले, बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोलकर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी, अब ना तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत 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 बह चुका पानी, अब तक बहुत
बह चुका पानी। तो कौआ हंसता है अब उसके कहने पर, और चोंच की रोटी है वो पंजे में पकड़ी, चोंच से रोटी निकाली और पंजे में पकड़ ली, और कहता है बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोलकर दादा सुन ले। इस लोमड़ को कहने लगा, कान खोलकर सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है, पुरखों से अनुभव मुझे मिला है, क्यों दोहराऊं वह नादानी, वो गलती में दोबारा से क्यों दोहराऊं। अब ना तुम्हारी दाल गलेगी, अब तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है, अब तक बहुत बह चुका पानी। यानी ये लोमड़ हमेशा कौए को गाना गाने के लिए कहता और उसके मुंह से रोटी गिर जाती और ये लेकर के भाग जाता। इसलिए अब ये कौआ कह रहा है कि मुझे अब पूरा अनुभव है, मैंने दादा से, मेरे पुरखों से मैंने अनुभव लिया है। इसलिए वो क्या करता है, रोटी पहले अपने पंजे में दबा लेता है और फिर उसको कहता है कि अब तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है, अब तुम हमें मूर्ख नहीं बना सकते, अब तक बहुत बह चुका पानी, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार ये कविता है, और इसको एक बार आप मेरे साथ दोहराना। उड़ता उड़ता कौआ आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी, देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर, लोमड़ तब मीठी बोली से, बोला गर्दन ऊंची कर कर, मेरे राजा कौए बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ, मुझे पता है उस कौए के, तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौए ने मुझे सुनाई यहाँ बैठ कर मधुर प्रभाती, बैठा था वह इसी डाली पर, बैठे हो अब तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर, कौए भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको, कौआ हंसा चोंच चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले, बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोल कर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी, अब ना तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो आप लोग ऐसे बोल बोल करके उसको दोहरा करके अच्छे से इसको याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे वीडियो से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।